we were doing that series and parallel combination of rods में net thermal conductivity निकालनी थी. तो I told you we can use the formula of thermal resistance, which will be equal to L upon Ka. It is similar to the resistance of conductor in electricity, which is given by L upon A. तो रहता है उसमें, और क्या रहता है, यहाँ पर रजिस्टिविटी रहती है. रजिस्टिविटी को 1 by कंडक्टिविटी लिख सकते हैं ऐसा. तो सिमिलर रिलेशन ये भी है, एल है इसमें, ए भी है ना, और यहाँ पर कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है. डू यू रिमेंबर? तो सिमिलर रिलेशन इज हियर फॉर थर्मल रेजिस्टेंस. So when the two rods are in series, thermal resistance will be R1 plus R2. Let equivalent thermal conductivity is RS. Sorry, KS. KS है. Total length will be L1 plus L2. Area of cross section same दिया है. तो सीरीज में ऐड कर दो, फार्मूला वही रहेगा, टोटल लेंथ अपॉन KS. KS is the equivalent thermal conductivity, A the area. यहाँ पे फर्स्ट डॉट का L1 K1A, सेकेंड डॉट का L2 K2A. A getting cancelled, solving for equivalent thermal conductivity KS. इसको इधर शिफ्ट कर दो, होल टर्म को नीचे शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा. कैन वी चेक इट कि ये सही है कि नहीं, ये रिलेशन सही. हाउ कैन वी चेक वेदर वी हैव डन इट करेक्टली? ये जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकाली है हमने रॉड, दोनों रॉड की मिला के, इन दोनों रॉड को तुम सिंगल रॉड से रिप्लेस कर सकते हैं. सेम एरिया क्रॉस सेक्शन से लेंथ विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी should be this much, which is given by this. Whether it is right or wrong, how can we check? कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये हमने सही कैलकुलेट किया है? तो with the common sense, अगर आप ये सोच लो कि ये सिंगल रॉड है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेम मटेरियल की, तो इसका भी K होगा, इसका भी K होगा, है ना. लेंथ L1 है, L2 है, तो नेट इक्विवेलेंट नेट शुड बी K ओनली. अगर हमने एक सिंगल रॉड ले ली, उसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, तो नेट शुड बी K. ठीक है, तो यहाँ पर K आ जाएगा, यहाँ भी K आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कैसे चेक करेंगे? इफ K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K, देन KS भी K आना चाहिए. तो ऊपर L1 प्लस L2, नीचे L1 बाई K प्लस L2 बाई K. इसको सिंप्लीफाई करो तो ये K आ जाएगा. K कॉमन, 1 बाई K कॉमन ले लो, ऊपर आ जाएगा L1 प्लस L2 विल गेट कैंसल, है ना. इसका मतलब वो एक ही रॉड है, उसको हमने ऐसे सोचा कि दो पार्ट में ले लिया, L1 L2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो सिंगल मटेरियल है तो K आना चाहिए. इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं. गॉट इट? ठीक है. अगर इसकी अनइक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, फिर इक्विवेलेंट केस निकालने के लिए वो फार्मूला लगाना पड़ता है. रेट ऑफ हीट फ्लो इज सेम, H1 H2 H2 से भी कर सकते हैं, एज गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक. उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, डजंट मैटर. ठीक है. इससे एडवांटेज क्या है? पैरेलल वगैरह का भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हैं इसमें, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी कर सकते हैं. But there are always more than one method for any problem. You can go for that. ऐसे भी कर सकते हैं, और सीरीज का फार्मूला भी लगा सकते हैं. सीरीज में H1 इज इक्वल टू H2, उससे थोड़ा लेंथी पड़ेगा आपको. ठीक है. एंड ये पैरेलल में देखो क्या होगा. पैरेलल में हम फार्मूला लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, है ना. सपोज ये रॉड है दो, इसका नेट K निकालना है ना. फाइंड द इक्विवेलेंट K ऑफ द सिस्टम ऑफ टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ. तो इसका समझ लीजिए हमने RS, इसको पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो इसको समझ लिया हमने सिंगल रॉड से रिप्लेस कर दिया, जिसका इक्विवेलेंट K जो है
के आर ले लो, सॉरी पैरेलल में के पी ले लो। पैरेलल में फार्मूला क्या होता है, 1/r1 + 1/r2, और आर का फार्मूला क्या अभी हमने सीखा, लेंथ L/K। तो के ऊपर आ जाएगा, के एस नहीं के पी सॉरी, एरिया क्रॉस सेक्शन ऐड हो जाएंगे, एक का A1 है दूसरे का A2 है, इधर भी इधर L ऊपर K1 A1 और नीचे L ऊपर K2 A2, तो LL तो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, KP विल बी K1 A1 + K2 A2 अपॉन A1 + A2। इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको हटा दो, इसी को ऊपर शिफ्ट कर देते, ये आ जाएगा, है ना। इसको भी चेक कर सकते हैं, अगर दोनों रॉड एक ही मटेरियल की हैं, इफ K1 = K, ओके, चेक करने के लिए दोनों रॉड एक ही मटेरियल की है तो नेट नेट K भी सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ K1 = K2 = K, तो सॉल्व करके देखते हैं KP कितना आ रहा है, K × A1 + K × A2 अपॉन A1 + A2। K कॉमन आ जाएगा, A1 + A2 अपॉन A1 + A2 कैंसिल हो जाएगा, K आ जाएगा। तो दोनों रॉड अगर एक ही मटेरियल की है तो नेट K भी सेम आ जाएगा। Got it? So that's how we can find out the equivalent K in series and in parallel combination. दूसरे मेथड ये भी हो सकता है, हीट फ्लो जो है पैरेलल में हीट फ्लो ऐड हो जाती है H1 + H2, इससे भी कर सकते हैं। H1 इज द टोटल हीट फ्लो दोनों में मिला के, H इसमें H1 है, इसमें भी वैल्यू पुट कर दो हीट की, ये सब अपना रेट ऑफ हीट फ्लो का, उससे भी ये आ जाएगा, है ना। Do you want to see alternate method how to get the K? Or it's okay? तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन निकालना पड़े नेट के निकालो, तो अल्टरनेट मेथड चलो देख लेते हैं। इसमें पैरेलल में क्या होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी एडेड अप, एक में से H1 जा रहा है, दूसरे में H2 जा रहा है ना, इसमें H1 जा रहा है, इसमें H2 जा रहा है, दोनों में मिला के H जा रहा है। तो H का फार्मूला क्या होता है, K1 A1 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन L, K2 A2 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन L, लेंथ सेम है, और यहाँ पे K पैरेलल ले लो, नेट K उसका KP ले लिया, एरिया A1 + A2 हो जाएगा, और चेंज ऑफ टेम्परेचर तो सेम रहेगा अपॉन L, ये कैंसिल हो जाएगा, ΔT तो यहाँ से KP आ जाएगा, K1 A1 + K2 A2 अपॉन K1 + K2। तो नेट K निकलना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स? तो ये आपका सीरीज एंड पैरेलल में नेट K निकालने का हमने क्वेश्चन किया है। ये थ्योरी पार्ट नहीं, क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, है ना, लाइक दिस, सम ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। All right, anything you want to clarify here? So we are still into the what, हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, हीट कंडक्शन के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं ना। ठीक है, तो let's see what else we can do here, then we'll see the convection, ये questions और छोड़ना। Now we can do the convection। कन्वेक्शन के बारे में, सेकंड मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? लेट्स सी, कन्वेक्शन इज द अनदर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें atoms or molecule will leave their position, they will move from one place to another place, like heating up the water। वाटर को अगर आप हीट करते हैं तो उसमें कन्वेक्शन मेथड इन्वॉल्व होता है ना। तो लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स। कन्वेक्शन, फॉर एग्जांपल हमने यहीं पे लिख दिया, हीटिंग ऑफ द वाटर, इट इज द हीट ट्रांसफर
बाय एक्चुअल मोशन ऑफ द मैटर। इसमें मैटर मूव होता है, पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। कैसे जाएंगे? इट इज पॉसिबल इन द फ्लूइड एंड इट कैन बी नेचुरल और फोर्स्ड। इसको नेचुरल वे से भी मूव कर सकते हैं या वी कैन पंप लगा के उसको फोर्स भी कर सकते हैं। तो इन नेचुरल कन्वेक्शन gravity plays an important role. For example, when fluid is heated, water suppose heat कर रहे हैं, from below hot part expands. Suppose यहाँ पे कंटेनर है और तुमने हीट किया उसमें, नीचे जो मॉलिक्यूल्स होंगे एक्सपेंड हो जाएंगे, उनके ऊपर बॉयंट फोर्स लगेगा, वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ऊपर जो जो कोल्ड पार्टिकल होंगे वो नीचे आ जाएंगे। The hot particle expands will go up and cold part comes down. इस तरह से circulation will take place. Hot particles will keep going up, cold particles will keep coming up till the temperature of water becomes equal. Getting? तो इस तरह से पूरा पानी गर्म हो जाता है मॉलिक्यूल्स के मोशन से। हॉट पार्टिकल्स एक्सपेंड हो जाते हैं, जब हीट उनको मिलेगी तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होने से उसके ऊपर बॉयंट फोर्स ज्यादा लगेगा, तो दे मूव अप। और वी कैन से कोल्ड पार्टिकल हैवी रहेंगे, कोल्ड पार्टिकल के ऊपर बॉयंट फोर्स कम लगता है तो दे विल कीप ड्रॉपिंग, या उनकी डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसर पार्टिकल विल कम डाउन, और लाइटर पार्टिकल जिनकी डेंसिटी कम है दे विल गो अप। तो इस तरह से होल वाटर, होल फ्लूइड विल बी हीटेड अप। रूम हीटर अगर हमने रूम के कॉर्नर पे रख दिया तो एयर पार्टिकल्स इन कांटेक्ट विद द हीटर कॉइल will expand and will move up. Cold air molecules will come down, and hence there will be the circulation of air molecules in the whole room. Whole room will be getting heated up. Another example we will see, but let's see force. नेचर में तो ग्रेविटी, नेचुरल कन्वेक्शन में ग्रेविटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इन फोर्स्ड कन्वेक्शन material is forced to move by the pump. For example, cooling system of automobile की कूलिंग सिस्टम में पंप लगा रहता है, वो सर्कुलेट करता है, उसको हेल्प, फास्ट सर्कुलेशन में हेल्प करता है। अदरवाइज also it will circulate, but it is increasing the rate of that movement of the particles. Other example is heart in the human body. Heart is acting as a pump. It is pumping the blood in the human body. It is circulating in the system. This is also forced convection. Heat is flowing from one place to other by the circulation of blood, which is done by the heart. ठीक है, तो this is the one. और इसमें पॉइंट्स देखते हैं। Some natural phenomena we can see. Some natural phenomena में what we are seeing is the sea breeze. Sea breeze देखते देखो, can you see some natural phenomena due to the natural convection, sea breeze. तो sea breeze कैसे फ्लो होती है? डे टाइम में अगर आप गए होंगे सी बीच पर, तो एयर कम्स फ्रॉम द वाटर टुवर्ड्स द लैंड। क्या होता है एक्चुअली, देखते समझते हैं। देखो, बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर की स्पेसिफिक हीट हाई है, तो वो धीरे धीरे हीट अप होता है। डे टाइम में धीरे धीरे हीट अप होगा और सनसेट के बाद धीरे धीरे कूल होगा। ठीक है, तो डे टाइम में वाटर रिमेन्स कूल एंड अर्थ विल बी वार्मिंग अप क्विकली। तो यहाँ पर अर्थ वार्मिंग अप क्विकली मीन्स यहाँ पर जो एयर पार्टिकल्स होंगे दे विल बी एक्सपेंडिंग एंड गोइंग अप। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कोल्ड पार्टिकल्स है दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है,
देयरफॉर सी ब्रीज, अभी यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो ऊपर जो फर्दर कोल्ड पार्टिकल्स है वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो ये वाले पार्टिकल्स इधर जाएंगे। तो लाइक दिस कन्वेक्शन करंट इज सेटअप, सी ब्रीज विल बी देयर, सी से लैंड की तरफ एयर विल बी फ्लोइंग। बट व्हाट हैपेंस एट नाइट, नाइट में क्या होगा, वाटर विल स्टिल रिमेन वार्म, इट विल रिमेन हॉट एंड अर्थ विल कूल डाउन फास्टर। तो ये हॉट है, पानी अभी भी हॉट रहेगा, तो यहाँ पे हॉट एयर मॉलिक्यूल्स विल गो अप, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा, इधर कोल्ड पार्टिकल्स एट द अर्थ, एयर पार्टिकल्स विल मूव दिस साइड। तो लेट नाइट में रिवर्स एक्शन होता है, एयर विल फ्लो फ्रॉम सी टू, आई मीन लैंड टू सी। नाइट में कैन यू सी, नाइट में ऐसे सर्कुलेशन हो रहा है एयर का, डे में ऐसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ more specific heat of the water, it is getting heated up slowly and then cooling slowly. So this is the another example of natural convection. Trade wind जो wind, cyclone, ये सब because of this only, convection current only, one part of the earth is getting heated up, air molecules goes up, pressure decreases there, cold particles going towards that side, like this wind will flow, or cyclone will be happening because of this only. Getting? So because of this temperature difference, because of different specific heat of the earth and water, these things are happening. Got it? अगर समझ में कन्वेक्शन का this much is sufficient. Second उसमें second mode में these things are okay. This much is okay. If you are asked to write the short note, तो you can add 4-5 points and example दे सकते हैं ये वाला, है ना? Alright, type लिख सकते हैं, natural and forced one. Natural is happening due to gravitational, gravity का ही रोल होता है. Hot molecules going up means gravity, because or cold molecules coming down because the heavy gravity is pulling it down. Gravity का रोल रहेगा उसमें. ठीक है, यहाँ तक ओके. Second mode is clear to everyone. Are you there? Yes, sir. Okay. तो थर्ड मोड देखेंगे अभी. देयर आर टोटल 3 मोड्स. कंडक्शन डन, कंडक्शन में फार्मूला भी था, इसमें फार्मूला नहीं है. कन्वेक्शन. थर्ड वन इज रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन. कैन वी सी द रेडिएशन नाउ, और वी कॉल इट थर्मल रेडिएशन. So let's do third mode of heat transfer, that is thermal radiation. It is written radiation only, but we call it radiation. दो टाइप की हम we are writing thermal radiation, है ना. दूसरा रेडिएशन भी होता है, पता है दूसरा रेडिएशन क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से there is the alpha, beta, gamma radiation, which are harmful for the body. Gamma radiation is very harmful for the body. That is in the heavy nuclei or unstable nuclei. This is happening. Particularly heavy nuclei में alpha, beta, gamma radiation होता है, uranium and all. That radiation is normal and that radiation is different, and this is thermal radiation. अगर कोई बॉडी को हीट किया हमने, any body above the 0 डिग्री केल्विन, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 है, तो देयर विल बी द हीट रेडिएशन in the form of infrared rays or visible light or ultraviolet or even gamma, x-rays. हॉट बॉडी में से बहुत सारे रेडिएशन हो सकते हैं.
आर यू गेटिंग दिस? इंक्लूडिंग ह्यूमन बॉडी भी तो अबाउट 0 केल्विन है, तो आवर बॉडी आल्सो रेडिएट्स हीट कंटिन्यूअसली. तो थर्मल रेडिएशन, फॉर एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं. ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम सन टू अर्थ. सन से जो हीट आ रही है, इट इज कमिंग वाया द रेडिएशन प्रोसेस टू द अर्थ. ऑलराइट, अर्थ पर जो हीट आ रही है रेडिएशन के माध्यम से आ रही. तो what are the points we can write about the radiation? It is the fastest mode of heat transfer. No medium. कितना फास्ट है? How fast it is? कितनी स्पीड से आएगी? कितनी स्पीड से हीट ट्रेवल करती? It is fastest, but how fast? In vacuum, it will travel with the speed of light, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Quite fast. 3 लाख किलोमीटर per second. ठीक है? No medium required. It means they can travel in the vacuum also. That's what is happening. सन से जो एनर्जी आ रही है, it is most of the space is vacuum only. And then how does it reach? It is coming in the form of electromagnetic waves. Electromagnetic waves. जो लाइट है, जो light or infrared radiation or ultraviolet radiation, all are nothing but the energy is in the form of electrical and magnetic field. Therefore, they are called electromagnetic waves. All right? Yes. तो ये हो गया points. Another point you want to add? कोई और point add करना है इसमें आपको? Or you want to clarify something? ठीक है यहाँ तक? No problem. Are you there? Yes, sir. Okay. तो इसमें in this mode there are 3-4 laws are there. Stephen's law, then Wien's displacement law, and Newton's law of cooling. That is deleted, but there are 2 main law we are going to see. Before that, कुछ terms देखते हैं. Let's see some terms, some points related to radiation. Radiation से related point देखते हैं. Black bodies absorb and emit radiant energy better than the bodies of light color. Dark bodies होंगी ना, black bodies वो absorb भी ज्यादा करेंगी and radiate भी ज्यादा absorb करेंगी heat को, तो ज्यादा radiate करेंगी. It's quite natural as compared to light color bodies. Therefore, we wear light colored clothes in summer. Summer में हम लोग light color के कपड़े पहनते हैं so that it will absorb less heat from the sun and will not feel hot. Light color में क्या होगा? It will absorb less, it will reflect more. So that point is day-to-day life में हम देखते हैं. And another point is emissivity of body. Emissivity of any body is the property of body or ability of body to radiate the radiation. किसी body, I told you, any body above the 0 Kelvin will radiate, है ना? तो कुछ बॉडी कम रेडिएट करेंगी, कुछ ज्यादा करेंगी. तो जिन ज्यादा रेडिएट करेंगी दे विल बी हैविंग हाई एमिसिविटी. अब किस पे डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स टेम्परेचर तो होना ही चाहिए, है ना? 2 इक्वल बॉडीज होंगी, उनको 2 इक्वल टेम्परेचर पे बॉडी है, वन में एमिट मोर, अदर में एमिट लेस. तो डिपेंड करेगा उनका सरफेस कैसा है, सरफेस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी. emissivity will depend upon the property of surface. कलर पे डिपेंड करेगी. प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस में कलर भी आ जाएगा, है ना? It depends upon the surface of the body. It depends
on surface of body and its temperature, of course temperature तो हाई पॉइंट उसमें ही हॉट बॉडी, ठीक है। तो सरफेस कैसी सरफेस प्रॉपर्टी है, सरफेस में कलर भी आ गया, डार्क कलर की जो बॉडीज होंगी दे विल रेडिएट मोर, है ना, बिकॉज जब वो हीट रिसीव करेंगी तो एब्जॉर्ब भी ज्यादा कर लेंगी, जब उनको हीट करेंगे, हीट करना पड़ेगा पहले अगर रेडिएशन चाहिए, ठीक है। तो इमिसिविटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेडिएट द रेडिएशन। और ब्लैक बॉडीज क्या होती, बॉडी विच अब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन विच फॉल्स ऑन इट, है ना। तो लैम्प ब्लैक सब्सटेंस is close to the black body because it will absorb nearly about 98% of the radiation falling it on it. लैम्प ब्लैक सब्सटेंसेस कार्बन वगैरह, है ना। तो ये इनके ऊपर जब रेडिएशन पड़ता है तो दे अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, 98% इन द फर्स्ट अटेम्प्ट दे विल अब्जॉर्ब, है ना। तो ब्लैक बॉडीज अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, बट 100% जो रेडिएशन अब्सॉर्ब कर ले, that will be the ideal black body. Can we have the ideal black body? Yes, there is the technique to develop ideal black body. क्या टेक्निक है, देखो देखो फेरीज, साइंटिस्ट का नाम है फेरीज ब्लैक बॉडी। उसने क्या किया, एक हॉलो स्फीयर लिया और उसमें थोड़ी सी ओपनिंग रखी यहाँ पर और अंदर लैम्प ब्लैक सब्सटेंस की कोटिंग कर दी। ये सपोज रेडिएशन इधर से आ रहा है, उसमें से सनलाइट गई, तो यहाँ पे पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे 98% अब्जॉर्ब हो जाएगी, जो 2% रिफ्लेक्ट हुआ वो इधर आ गया अंदर, फिर यहाँ से उसका 98% रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 98% अब्जॉर्ब हो जाएगा और उसका भी रिमेनिंग पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ पर फिर इधर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन 100% of light will be absorbed inside the hollow sphere coated with the lamp black substance. यहाँ पे होल है तो इसका साइज इतना ही लिया जाएगा, जितने होल से रेडिएशन आ रहा है दैट मच साइज विल बी काउंटेड, क्योंकि कितना ही रेडिएशन आ पाएगा ना, तो दैट साइज ऑफ द ब्लैक बॉडी विल बी दिस मच ओनली, यहाँ पे जितनी ओपनिंग है। तो these studies are important for this, that for the scientists who are dealing with this thermal engineering, है ना। थर्मल इंजीनियरिंग में कहाँ पे हीट ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। थर्मस फ्लास्क होते किचन में, है ना, वी आर यूजिंग थर्मस फ्लास्क, उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, है ना। तो कैसी कोटिंग करके रखना है, ब्लैक सिल्वर कोटिंग करते हैं उसमें, है ना, उसकी सरफेस पे ऑल heat should be reflected, heat should not enter inside the outside, heat enter नहीं होनी चाहिए ना। तो there are the various places we use this all, है ना, in day to day life। रेफ्रिजरेटर का मैंने एग्जांपल बताया था आपको, है ना, कि वहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इंसुलेटेड मटेरियल यूज करते। तो क्लियर, तो इमिसिविटी, ब्लैक बॉडी, ये टर्म्स इसमें आगे आने वाले हैं, इसीलिए वी आर डिस्कसिंग। एंड नेचर में देखिए ये रेटल स्नेक्स, they can strike in the darkness, कंप्लीट डार्कनेस में भी they can catch the rat and all। कैसे करते हैं, दे आर इनके हेड पर यहाँ पर हीट सेंसर रहते हैं। रेटल स्नेक फेस has the thermal radiation detectors, they have the detector of very small thermal radiation coming from the other animals, they can detect easily and can strike in the darkness also, है ना। अंधेरे में भी they can catch their prey, yes, they don't have to see it, they have to feel it, only sensor thermal radiation feel करना है उनको, किधर से आ रहा है, they can strike there। Are you there?